दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और फ़नी वीडियोज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलो हम प्रारंभ करते हैं। बबलू और ऑटोमेटिक दरवाज़ा। बबलू एक बेहद शरारती और चुलबुला लड़का था। उसकी उम्र तो सिर्फ 10 साल थी, लेकिन शरारतों में पूरा मोहल्ला उससे तंग था। उसका नाम शौक था, हर चीज़ में सुपर पावर ढूंढना। कभी टीवी के रिमोट को जादुई छड़ी मानता, तो कभी बल्ब को एलियन की आँखें। एक दिन रविवार को उसके पापा बोले, चल बबलू, मॉल चलते हैं। बबलू खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि मॉल में उसे एस्केलेटर पर चढ़ना बहुत पसंद था। उसे लगता था जैसे वो सीधा अंतरिक्ष की सैर पर निकल गया हो। जैसे ही बबलू मॉल के दरवाजे के पास पहुंचा, कुछ जादू हो गया। दरवाज़ा खुद व खुद खुल गया। बबलू चौंक कर बोला, पापा, मॉल वाले मुझे पहचानते हैं, देखो। जैसे ही मैं आया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पापा मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये सेंसर वाला दरवाज़ा है, कोई भी पास आए तो खुलता है। ये तुझे नहीं सबको पहचानता है। बबलू थोड़ा दुखी हुआ। ओह, मेरा कोई स्पेशल पावर नहीं है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया शरारती विचार आया। वो धीरे धीरे दरवाजे से दूर गया, फिर धीरे धीरे पास आया। दरवाज़ा खुला, फिर पीछे गया, फिर पास आया, फिर खुला। अब तो बबलू को मज़ा आने लगा। वो यही करता रहा, पास गया, खुला, दूर गया, बंद हुआ। वो खुद को सुपर हीरो समझने लगा। ऑटोमेटिक डोर बॉय। थोड़ी ही देर में दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड आया। बबलू को देखकर उसने कहा, बेटा, अगर अंदर आना है तो आओ, वरना ये दरवाज़ा थक जाएगा। बबलू मुस्कुराया, अंकल, दरवाज़ा थकेगा नहीं, मैं इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। गार्ड ने गुस्से से घूरा, लेकिन बबलू वहाँ से हटा नहीं। उसके पापा थोड़ा शर्मिंदा हो गए। बबलू, अंदर आओ, वरना अब दरवाज़ा नहीं, मैं खुल जाऊँगा। बबलू दौड़कर अंदर आया, लेकिन उसकी नज़र अब एस्केलेटर पर थी। वहाँ भी उसने एक नई शरारत की योजना बनाई। बबलू ने देखा कि जैसे ही कोई एस्केलेटर पर पैर रखता है तो वो चलने लगता है। उसने सोचा, ये भी मुझे पहचानता है क्या? चलो टेस्ट करते हैं। वो 10 बार चढ़ा, उतरा, चढ़ा, उतरा। एक महिला बोली, बेटा, अगर ऊपर नहीं जाना तो हमें जाने दो। बबलू बोला, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या पता कल चांद पर जाना पड़ जाए। अब उसके पापा परेशान हो चुके थे। बबलू, अगर अब और मस्ती की तो हम घर चलेंगे और तुम्हारा मोबाइल जब्त। बबलू सीधा लाइन में लग गया। अंदर एक शोरूम में एक स्मार्ट दरवाज़ा था, जो बोल भी सकता था। जैसे ही कोई अंदर जाता, वो कहता, वेलकम सर। बबलू ने जैसे ही पैर रखा, आवाज़ आई, वेलकम सर। बबलू फिर बाहर गया, फिर अंदर आया, वेलकम सर। अब तो नया खेल बन गया था। पास खड़ी एक आंटी बोली, बेटा, तू क्या दरवाजे से दोस्ती करने आया है? बबलू बोला, नहीं आंटी, मैं इसका वॉइस टेस्ट कर रहा हूँ, कहीं इसकी आवाज़ फट तो नहीं रही। आंटी हंसी नहीं रोक पाई। वहाँ मौजूद लोग बबलू की शरारतों से हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कुछ देर बाद मॉल में अनाउंसमेंट हुआ, अटेंशन प्लीज, ब्लू शर्ट वाले छोटे बच्चे के पिताजी, आपके बेटे ने डोर सेंसर सिस्टम का बैंडविड्थ फुल कर दिया है।
कृपया बच्चे को हैंडल करें। बबलू के पापा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने बबलू को घूरते हुए कहा, अब अगर तूने एक और दरवाज़ा खोला तो समझ ले, घर जाकर तेरा गेमिंग दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। बबलू ने मासूमियत से कहा, पापा, दरवाजे तो इसलिए बने हैं कि खुले, बंद तो दिल होते हैं। पापा भी हंस पड़े। मॉल के लोग भी खिलखिला उठे। अंत में बबलू ने मॉल को एक नाम दे दिया, जादूगर। जादूघर, जहां हर दरवाज़ा उसे पहचानता है और हर गार्ड उसके पीछे पड़ा रहता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक